प्लस टू स्कॉलर्स, कैसे हो सभी। हम बात करेंगे आज सेकंड यूनिट पे। सेकंड यूनिट हमारा है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस जो है उसमें बेसिकली दो कंपोनेंट्स में हम उनको डिवाइड करते हैं। एक होते हैं सॉल्यूट्स और दूसरे होते हैं सॉल्वेंट्स। तो इनको हम वन बाय वन करेंगे। सॉल्यूट्स क्या है, सॉल्वेंट्स क्या है, इन सबको देखो। सॉल्यूट्स जो है सॉल्यूशन का वो हिस्सा है जिसको हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन बनाते टाइम, या ये कह सकते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन बाय मास। सॉल्यूशन का वो हिस्सा जो बाय मास, जो अमाउंट वाइज कम है, इसको हम सॉल्यूट बोल देते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिसको डिसॉल्व करना है वो भी सॉल्यूट की ही प्रॉपर्टी है। फिर है इसका दूसरा हिस्सा, वो है सॉल्वेंट। ऑब्वियस है कि अगर आपने सॉल्यूट को कहीं डिसॉल्व करना है तो कोई ना कोई मीडियम जरूर होना चाहिए। अब जो मीडियम है जिसमें आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो, उस मीडियम का नाम सॉल्वेंट है। इसकी डेफिनेशन भी है एक प्रॉपर, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन बाय मास। सॉल्यूशन का वो हिस्सा जो बाय मास प्रोपोर्शन में या हिस्सेदारी में ज्यादा है, वो सॉल्वेंट हम उसको बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सॉल्ट को पानी में मिला दिया है, सॉल्ट पानी मिक्स करके आपने एक सोल्यूशन तैयार कर दिया। अब इस सॉल्ट और वाटर का जो एक मिक्सचर है, जो होमोजीनियस है, ऑब्वियस है हम होमोजीनियस मिक्सचर्स को सोल्यूशन बोलते हैं। इसमें सॉल्यूट कौन है, जिसको डिसॉल्व किया गया है, सॉल्ट है। ठीक है, जो बाय प्रोपोर्शन जो है वो कम है। जिसमें डिसॉल्व किया गया वो वाटर है। वाटर ऑब्वियस है कि वाटर सॉल्वेंट है। फिर तो यहां से आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हम किन को सोल्यूट बोलते हैं, किन को सॉल्वेंट बोलते हैं। अच्छा, अगली बात, चलो आपने डिसॉल्व कर दिया, हमारे पास एक सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि हम उसकी कंसेंट्रेशन कैसे पता करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कंसेंट्रेशन क्या चीज होती है। तो कंसेंट्रेशन का हमारा बेसिकली मतलब ये होता है कि एक गिवन जो यूनिट वॉल्यूम है, गिवन क्वांटिटी है हमारा जो सॉल्यूशन, उसकी उसमें सल्यूट कितना है, सल्यूट का प्रोपोर्शन कितना है। वो प्रोपोर्शन मोल्स के हिसाब से भी हो सकता है, वो प्रोपोर्शन मास के हिसाब से भी हो सकता है, वो प्रोपोर्शन किसी और टर्म के हिसाब से भी हो सकता है। मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लूं। सपोज करिए आपके पास दो आपने गिलास रखे हैं, उसमें आपने गिलास सपोज कर लो, बीकर सपोज कर लो, आपकी मर्जी है। उसमें आपने सेम अमाउंट जो है वो वाटर का डाल दिया है। अच्छा, एक में आपने क्या करना है, आप एक जो स्पून है वो सॉल्ट का डिसॉल्व कर दो, दूसरे में दो जो है वो स्पून आप सॉल्ट के डिसॉल्व कर देना। आपने उनको डिसॉल्व कर दिया है और आप किसी को टेस्ट करवाओ। अब उसको तो नहीं पता ना कि आपने किसमें ज्यादा डिसॉल्व किया है, किसमें कम डिसॉल्व किया। लेकिन जब वो टेस्ट करेगा उसको पता है कि एक कंटेनर में उसको सेलाइन टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट ज्यादा आएगा। तो उसका मीनिंग क्या है, उसको कैसे पता चल गया। उसका प्रोपोर्शन यही है, उसका मतलब भी यही है कि जब उसने एक घूंट भरा तो जिसमें ज्यादा कंसेंट्रेशन थी तो उतने ही जो वॉल्यूम है उतने ही अमाउंट में, क्योंकि जो सॉल्ट डिसॉल्व था वो ज्यादा था। तो उसके बाद जो सेंसेस थे उन्होंने बता दिया ब्रेन को कि ठीक है, इसमें ज्यादा पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है। तो अब हर चीज को हम टेस्ट करके तो नहीं बता सकते, हम पी के तो नहीं बता सकते। आप कोई सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन किसी को पकड़ा दो तो वो थोड़ी कोई पी लेगा, या आप कोई स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्यूशन पकड़ा दो, वो नहीं पी सकते। तो बेसिकली हमारी कोशिश ये है कि बिना फिजिकल कांटेक्ट के आए हमें पता चल जाए कि जो सोल्यूशन बना है उसकी कंसेंट्रेशन क्या है। तो इसके लिए हमारे पास कई टर्म्स हैं, तो वो टर्म्स हम वन बाय वन करेंगे। एक इसमें पहली टर्म है मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन भी है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved per liter of solution is called molarity। मतलब एक लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स हैं। मोल्स समझते हैं आप,
मोल्स जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब उस कंपोनेंट के मास डिवाइडेड बाय मोलर मास फाइंड करने का तरीका है उसका। तो वो मोल्स 1 लीटर सोल्यूशन में कितने हैं, तो वो हमारे पास कंसेंट्रेशन हो जाएगी। जितने ज्यादा मोल्स होंगे 1 लीटर के हिसाब से 1 लीटर सोल्यूशन में, ऑब्वियस है कि उतनी कंसेंट्रेशन ज्यादा है। अब मोलैरिटी को आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसके यूनिट्स भी हैं। इसके अलग अलग यूनिट्स हैं। एक तो है मोल पर लीटर, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा फिर मोल, और डिनोमिनेटर में क्या होगा लीटर, तो यूनिट भी वही बन गया। अब मोलैरिटी हम इसका नाम है, तो अगर आप ITY को भूल जाओ तो हमारे पास मोलर बचता है, तो इसका एक यूनिट ये भी है मोलर। और तीसरी है इसकी रिप्रेजेंटेशन, जो इसका सिंबल है कैपिटल M, उसको भी एज ए आप यूनिट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें मोलैलिटी, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। मतलब ये है कि पिछले वाले केस में आपने सोल्यूशन का वॉल्यूम कंसिडर किया, इस बार आपने जो सोल्यूशन का सिर्फ सॉल्वेंट वाला हिस्सा कंसिडर किया है, और वो भी उसका मास कंसिडर किया। तो मतलब सॉल्वेंट जो है, पर किलोग्राम सॉल्वेंट जो है उसमें कितने सोल्यूट के मोल्स हैं, अगर हम ऐसे फाइंड करने वाले हैं कंसेंट्रेशन, तो वो मोलैलिटी की कैटेगरी में आ जाएगा। मोलैलिटी जो है, अब इसकी यूनिट्स क्या है, मोलैलिटी जो है इसमें हमारे पास इसकी यूनिट्स अगर की हम बात करें तो हमारे पास मोलल या फिर मोल पर किलोग्राम, या फिर इसमें सिंबल है स्मॉल m। नेक्स्ट टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो है इसको हम स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बारे में भी सुन लो। इसमें कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अब हमारे सिलेबस में तो बाइनरी सॉल्यूशन है, 2 कंपोनेंट्स वाले सॉल्यूशन, एक सोल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है। तो जिसका भी आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे, तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, वो न्यूमरेटर में आएगा, प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे उसमें सोल्यूट के मोल्स भी होंगे, सॉल्वेंट के मोल्स भी होंगे, उनको ऐड कर देना और डिनोमिनेटर में रख लेना। तो जो भी आएगी कंसेंट्रेशन की वैल्यू वो मोल फ्रैक्शन की होगी। मोल फ्रैक्शन में आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो, इसलिए इसकी कोई इसमें यूनिट्स नहीं है। हम ये बोलते हैं द मोल फ्रैक्शन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब इनको हम वन बाय वन, इनको न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में अगर हमें सॉल्व करना पड़े तो कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास है इसमें क्वेश्चन नंबर 2.4, तो उस पर थोड़ी सी बात की जाए। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, जिसका फॉर्मूला है NH2CONH2 required in making 2.5 kilogram of a 0.25 मोलल aqueous solution। तो पहली बात तो ये है कि इसमें जो सल्यूट है वो यूरिया है, दूसरी जो सॉल्वेंट है वो वाटर है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, तीसरा इसमें कंसेंट्रेशन आपको पहले ही गिवन है 0.25 मोलल, मोलल मतलब मोलैलिटी। अच्छा, ये जो हमारे पास ये जो मोलैलिटी गिवन है ये बेसिकली क्या होती है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं सल्यूट के, कितने सॉल्वेंट में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। तो आपको सल्यूट मालूम हो गए 0.25, और सॉल्वेंट का मास जो है वो 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो ये आपको 1000 ग्राम में कितने सल्यूट के मोल्स हैं वो तो पता लग गया 0.25 के हिसाब से। लेकिन अब आपको बताना है कि कंसेंट्रेशन तो इतनी ही रहे, लेकिन अब सोल्यूशन का मास टोटल मिला के, सोल्यूट सॉल्वेंट मिलाकर जो टोटल मास होना चाहिए सोल्यूशन का, वो 2.5 किलोग्राम होना चाहिए। फिलहाल कितना था, 1 किलोग्राम, वो भी सॉल्वेंट। तो इसको फिर सॉल्वेंट इसमें सॉल्व करते हैं वन बाय वन। जो गिवन है आपको उसको लिखिए। इसमें लिखिए सबसे पहले आप यहां से स्टार्ट करिए। इसमें सल्यूट है आपके पास नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट कौन है आपके पास, यूरिया, तो इसके मोल्स कितने हैं 0.25 मोल्स। अब इसका मोलर मास भी लिख लो, मोलर मास ऑफ सल्यूट, अब सल्यूट कौन है NH2CO NH2 और इसके एटम्स का मास ऐड कर दो 14, अब दो हमारे पास नाइट्रोजन्स हैं तो 28 कर देना, हाइड्रोजन्स 4 हैं, कार्बन और साथ में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 है तो इसमें वो साइड में हो गया है तो इसमें ऐड कर देना 60 ग्राम मोल इनवर्स। अब इसमें होगा क्या, आपके पास सॉल्वेंट का जो आपको मास है वो भी आपको अंडरस्टूड है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, क्योंकि पर किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा इसमें देख लेना, ये 16 है, ओके। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्या है कि आपको इसमें मोलैलिटी का आंसर गिवन है, तो मोलैलिटी में यहां से स्टार्ट कर दो, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि होता है मास ऑफ सोल्यूट जो कि हमें नहीं मालूम, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। अब आपको मोलैलिटी का तो पता है 0.25, तो यहां से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 0.25 इंटू 60 इज इक्वल टू 15 ग्राम। तो एक तो आप यहां तक पहुंच गए हैं कि आपको 15 ग्राम सल्यूट का पता चल गया है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं इसमें साइड में कर दूं। अब हमें सोल्यूशन की तरफ जाना है, सोल्यूशन में कौन कौन आ जाएगा, सल्यूट का मास भी और सॉल्वेंट का मास भी। तो हमारे पास सल्यूट का मास कितना है 15 ग्राम, सॉल्वेंट का मास कितना है 1000 ग्राम, क्योंकि एक जैसे यूनिट्स आपको कंसिडर करने हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना बन जाएगा 1000 प्लस 15, तो ये बन गया 1015 ग्राम, ये सोल्यूशन का मास है हमारे पास। अच्छा आपको अब चाहिए कि 2.5 किलोग्राम आपको सोल्यूशन जो है वो बनाना है, लेकिन आपको मोलैलिटी जो है उसकी उसमें कितना मास डिसॉल्व करें कि हमारी मोलैलिटी सेम रहे। तो वही चीज अब लिखिए फिर इसके बाद कि अगर हमारे पास 1015 ग्राम solution contains mass of solute is equal to कितना है 15 ग्राम, यहां हमने लिखा है बिल्कुल साइड में, अगर आप देखो तो 1 ग्राम अगर हमारा सोल्यूशन होता तो 15 डिवाइडेड बाय 1015, आपने बनाना कितना है 2.5 किलोग्राम मतलब 2500 ग्राम्स, इंटू कर देना 2500, आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना होगा 37 ग्राम। तो यहां से आपने मालूम कर लिया है कि आपको कितना सल्यूट डिसॉल्व करना चाहिए 2.5 किलोग्राम सोल्यूशन में, ताकि उसकी कंसेंट्रेशन 0.25 ही रहे। एक तो यहां तक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें वो भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो यहां से आपको भी कुछ टर्म्स जो है कुछ वैल्यूज क्लियर हो जाएंगी, वो भी कंसेंट्रेशन की ही है। क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेवल्ड एज 10% वेट बाय वेट, मास बाय मास भी बोल देते हैं। 10% का मतलब है कि 10 ग्राम्स सल्यूट है अगर आपने 100 ग्राम सोल्यूशन सपोज किया है, ये मतलब है यहां तक। What is the molality and mole fraction of each component in the solution? आपको molality भी बतानी है, मतलब number of moles of solute divided by mass of solvent in kilogram। आपको mole fraction भी बताना है, एक के components divided by total number of moles of solution। If the density of the solution is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, तो मिलीलीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब भी लिखा होता है। तो डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी की आपको जरूरत वहां पड़ेगी जहां आपको मास को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना हो। देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, देखो मोलैरिटी पहले यहाँ हमने मोलैरिटी पता की है, यहाँ मोलैरिटी आ गई। तो मोलैलिटी में आपको किस चीज की जरूरत पड़ी होगी, मास ऑफ सॉल्वेंट की। मोल फ्रैक्शन में भी वहां नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत पड़ी होगी। पहले दोनों टर्म्स में सॉल्यूशन के वॉल्यूम की आपको जरूरत नहीं थी,
लेकिन यहाँ क्योंकि आपको मोलैरिटी मालूम करनी है तो आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। इसका मतलब आपको सोल्यूशन के मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, इसलिए आपको डेंसिटी यहाँ गिवन है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो नोट करनी है, डेंसिटी की वैल्यू की वहां जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारा जो गिवन है वो सारा कुछ लिख लो, यहाँ जो भी है लिखिएगा। लेट द मास ऑफ solution is equal to 100 ग्राम। अब लिखिए मास ऑफ सल्यूट। सल्यूट कौन है हमारे पास? ये ग्लूकोज। इसका कितना मास है? 10% का मतलब 10 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ सल्यूट, अब हमारे पास सल्यूट का बेसिकली केमिकल फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। मासेस ऐड कर दो, 180 ग्राम आ जाएगा इसका। अब आपको यहाँ पर सॉल्वेंट का मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन के मास में से सल्यूट का मास माइनस कर दो। अब सॉल्वेंट कौन है? एक्वस सोल्यूशन है वाटर, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये बन गया वाटर का 18 ग्राम। अब आपको मोस्टली वो चीजें पता है जो आपको चाहिए यहाँ पर, तो सबसे पहले मोलैलिटी पता कर लेते हैं। मोलैलिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता करते हैं? सल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सल्यूट का मोलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहाँ हमारे पास किलोग्राम में तो नहीं है, तो या तो आप पहले ही किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते। अगर किलोग्राम में आपने कन्वर्ट पहले नहीं किया है तो यहाँ कर लेना। तो 1000 जिससे आपने डिवाइड करना था वो ऊपर ले जाओ। जब आपने इतनी वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास इसका जो कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा वो है, यहाँ लिख दो नीचे 0.617। अब मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है? स्मॉल m, या फिर मोल पर किलोग्राम, या फिर मोलल। तो आप जैसे मर्जी इसमें लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें बताना है कि मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है? मोल फ्रैक्शन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मैं यहीं पर इसको करने की कोशिश करूं। मैं मोल फ्रैक्शन बताऊं सल्यूट के, x से जो हम मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सल्यूट को b से, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन, जिसमें सल्यूट भी आ गया और सॉल्वेंट भी। सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? उसका मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ मैं नीचे लिख दूं 0.01। ये आपके पास इतनी वैल्यू आ गई है किसकी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। अब आप इससे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है कि जितने भी कंपोनेंट्स हों उन सब के अगर मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर दें तो सम टोटल कितना आता है? 1। तो अगर आपने सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो 1 में से 0.01 माइनस कर देना। तो अगर पूछा जाए तो ही आपने करना है। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया किसका? सल्यूट का। अब इसके बाद आपको क्या चीज बतानी है? यहाँ पर आपको ये भी पूछा गया है कि मोलैरिटी बताओ। अब मोलैरिटी कैसे बताएंगे? मोलैरिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सल्यूट का मास, सल्यूट का मोलर मास, और तीसरी चीज क्या चाहिए? सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर्स। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो हमें नहीं पता, वो फाइंड करना पड़ेगा। हमें सॉल्यूशन का क्या मालूम है? हमें मास पता है, शुरू में ही आपने सपोज किया 100 ग्राम। आपको डेंसिटी गिवन है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो हमारे पास सबसे पहले वॉल्यूम पता कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बन गया मास, सॉल्यूशन का ही मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन की ही डेंसिटी ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। ग्राम्स कैंसिल कर देना, मिलीलीटर को ले आओ न्यूमरेटर में, आप इसको डिवाइड कर देना 83.33 मिलीलीटर। यहां आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम हो गया। अब बिल्कुल सिंपल है, इसके बाद मोलैरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। आपको पता है सल्यूट का मास, सल्यूट का मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स।
तो अगर आपने लीटर में पहले कन्वर्ट कर लिया है 1000 से तो ठीक है, ठीक है। अगर आपने डिवाइड नहीं किया है तो यहाँ कर लेना, जिस आपने 1000 से डिवाइड करना था वो हम न्यूमरेटर में ले गए। इसको अगर आप डिवाइड करिए तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, इसको सॉल्व कर लेना। हमारे पास आ जाएगा 0.67 मोलर। आप मोलर भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, या फिर आप स्पेलिंग्स में भी मोलर करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये मोलैरिटी है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स थे जो थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स हैं, तो ये आपने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट टाइम जो है आपने इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दे दूं यहां से, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके रखिएगा। अब लिखिए, कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या है, HNO3 इज 68% बाय मास। अब आपने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर में मिलाया गया। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन is equal to 1.504 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। तो ये आपने एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके देखना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आपने बताना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।